राज, काफी लंबे समय से इस मुद्दे पर बात हो रही है, विवाद हो रहा है ई टेंडरिंग मामले को, लेकिन अभी तक कोई सुलझता मामला नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि लंबे समय से मामला चल रहा है और लंबे समय तक ये मामला चलता हुआ नजर भी आ रहा है, क्योंकि इस मामले में जो अब अगली सुनवाई होगी वो अप्रैल के महीने में 11 तारीख को होगी। और अगर बात करें सरकार के पक्ष की, तो सरकार का पक्ष रखने के लिए खुद एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन पहुंचे थे और उनकी तरफ से चीजें क्लियर की गई हाईकोर्ट में। और उसी के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि सरकार जो है वो अपना जवाब दे। और आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो ई टेंडरिंग की प्रक्रिया थी, जो सरकार की तरफ से शुरू करवाई गई थी 19 जनवरी को, वो प्रक्रिया चलती रहेगी ऐसे ही। और जो सरपंचों की तरफ से रविंदर, जो खुद पेशे से एडवोकेट है लेकिन इस मामले में याचिका करता है, उनकी तरफ से जो पिटीशन लगाई गई थी वो चाहते थे कि इस पर स्टे हो, वो स्टे यहाँ पर नहीं हुई है। कुल मिलाकर ई टेंडरिंग की जो प्रक्रिया है वो चलती रहेगी और कोई भी नया फैसला या फिर कुछ भी इसमें अपडेट जो होगी वो आप कह सकते हैं कि 11 अप्रैल के बाद ही होगी। और इस पूरे मामले को लेकर अगर आप देखेंगे तो सरकार की तरफ से जो तर्क दिए जा रहे थे और जो सरपंचों की तरफ से तर्क दिए जा रहे थे, जब वो हाईकोर्ट पर पहुंचे तो वहां पर पहुंचने के बाद हाईकोर्ट की तरफ से फैसला लिया गया कि सरकार से लेकर पंचायत विभाग इस पूरे मामले पर अपना जवाब पेश करे। और जो सरकार का पक्ष था, जो उनके वकील बलदेव राज महाजन खुद वहां पर पहुंचे थे इस केस को लड़ने के लिए, उनकी तरफ से ये क्लियर किया गया कि हम एफिडेविट के माध्यम से अपना जवाब देंगे। और आप कह सकते हैं कि उनके साथ और एडिशनल एडवोकेट जनरल भी थे और उन्हीं में से एक अंकुर मित्तल, जिनके साथ सूर्य समाचार ने भी बात की और उनकी तरफ से कहा गया कि टेंडरिंग सरपंचों के लिए फायदेमंद है। कोर्ट ने अप्रैल में इस पूरे के पूरे मसले। राज, आप बने रहिए हमारे साथ, हम अपने दर्शकों को वो भी सुना देते हैं जो एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा। ये एक याचिका लगी थी हाईकोर्ट में, कुछ ग्राम पंचायत ने इसको ये मानते हुए कि ये उनकी पावर को करटेल किया गया है, एक रिट पिटीशन दायर की थी जो कि कल हियरिंग पे आई है। उसमें कोर्ट ने सरकार को नोटिस करते हुए जवाब दावा फाइल करने के लिए कहा है। अप्रैल फर्स्ट वीक की इसमें इन्होंने तारीख निश्चित की है, लेकिन किसी तरह का कोई स्टे डिक्लाइन नहीं हुआ है। रादर कोर्ट ने भी इस चीज़ को माना है कि ये जो ई टेंडरिंग प्रक्रिया है, ये काम की ट्रांसपेरेंसी से ज़्यादा जो हमारे सरपंच हैं, जो हमारी ग्राम पंचायत के नुमाइंदे हैं, उनके लिए भी ये हर प्रकार से अच्छा है। क्योंकि पहले हम ये देखते थे कि एक सरपंच का टेन्योर पूरा हो गया, दूसरे सरपंच ने पहले के खिलाफ एलिगेशंस लगा दी या कुछ अधिकारीगणों की तरफ से शिकायत चली गई। अब इस तरह से सभी सरपंच सेव हो जाएंगे। उनका जो ध्यान है, जो उनका एजेंडा है, वो डेवलपमेंट वर्क के ऊपर है। वो अपनी ग्राम पंचायत की जो भी रिस्पेक्टिव ग्राम पंचायत है उसकी डेवलपमेंट वर्क पे पूरा ध्यान दें। एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे एसोसिएट एडिटर राज ठाकुर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज, ई टेंडरिंग को लेकर अगर डिजिटाइजेशन से जुड़ा हुआ इसको देखें तो सही है, लेकिन दिक्कत ये है, विडंबना ये है कि हर किसी चीज में राजनीति होने लग पड़ती है, तो इस मुद्दे में भी राजनीति तो गरमा ही रही है। बिल्कुल, देखिए, विपक्ष का साथ सरपंचों को मिला हुआ है और आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि विपक्ष का काम ये होता है कि जिन चीजों को लोग बेहतर ना समझे उन्हें और उभारते हुए लोगों के सामने लाना। तो कह सकते हैं कुछ पॉलिटिक्स हर मर्तबा देखने को मिलती है, यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। लेकिन इस मामले में क्लैरिटी ऑफ थॉट पूरे तरीके से अब ये कि अप्रैल के महीने में 11 तारीख से पहले सरकार को जवाब पेश करना है। उससे पहले कभी भी सरकार और पंचायत विभाग अपना जवाब पेश कर सकता है, लेकिन उस डेट से आगे वो अपना जवाब पेश नहीं करेंगे। उससे पहले उन्हें जवाब पेश करना होगा, जो एक तय सीमा कोर्ट की तरफ से यहाँ पर फिक्स कर दी गई है। दूसरी तरफ जो ई टेंडरिंग पर स्टे की बात हो रही थी, वो स्टे आप कह सकते हैं कि नहीं मिला है सरपंचों को। और ऐसे में सरपंचों की तरफ से कहा गया था कि हम अपने प्रदर्शन हम जिस तरीके से कर रहे थे, हम लगातार आगे भी उसे जारी रखेंगे जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता। दो मसले हैं, एक ई टेंडरिंग और एक राइट टू रिकॉल। इन्हें समाप्त करने की बात पंचायत प्रतिनिधि कह रहे हैं, सरपंचों की तरफ से ये मांग लगातार की जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।